गिरनार एक ऐसा चमत्कारिक पर्वत जिसका महत्व हिमालय से भी ज्यादा है। तपस्वियों की साधना यहाँ आने के बाद ही सिद्ध होती है। साधक को इस पर्वत की ऊर्जा आते ही पता चलती है। यहाँ पर अनेक गुप्त गुफाएं हैं जो सिर्फ थोड़े ही तपस्वियों को पता है। कई गुफाओं के दरवाजे पत्थर में चले जाने से मिलते हैं। यहाँ पर बहुत सी ऐसी समाधियां मिली है जिन्हें खोलने पर अंदर तपस्वियों के कंकड़ मिलते हैं और उसके साथ दिया जलाया हुआ मिलता है। गिरनार के परिसर में कोई साधु मगरमच्छ के रूप में भी साधना करते हैं। ये सुनने में भी नामुमकिन लगता है, सही ना? पर ऐसे चमत्कार गिरनार पर्वत पर ही देखने मिलते हैं। तो आप तैयार हो इस अद्भुत पर्वत के बारे में जानने के लिए? जय गिरनारी। अब हम जानते हैं गिरनार के बारे में कुछ जानकारी जिससे आपको इस पवित्र भूमि का महत्व समझ आए। क्या आप जानते हैं कि गिरनार पर आप कितना भी जाने की ठान लो, परंतु यहाँ वही जा सकता है जिसे भगवान दत्तात्रेय बुलाते हैं। और इससे विपरीत कितना भी करने की सोचे तो भी चरण पादुका तक पहुंच नहीं सकते हैं। क्या आप जानते हो गिरनार पर्वत पर दत्त भगवान कैसे दर्शन देते हैं? इसके लिए हमें कुछ चीजें समझ के लेनी होगी। दत्तगुरु पादुका तक पहुंचने के लिए 10,000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, जिसमें 4,800 सीढ़ियों पर माता अंबाजी का मंदिर है जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। उससे आगे 5,500 सीढ़ियों पर गोरखटुक है, जहां पर नवनाथों में से एक गोरखनाथ जी का निवास है। जो भक्त हर एक सीढ़ी पर अपने काम, क्रोध, मोह, माया, मत्सर ऐसे दुर्गुणों का त्याग करते हैं, उन्हें दत्त भगवान जरूर दर्शन देते हैं। दर्शन हर एक भक्त के लिए अलग होता है। किसी को साधु रूप में, किसी को विकलांग के रूप में, किसी को भिक्षु के रूप में, तो किसी को सरल मनुष्य के रूप में दर्शन मिलता है। यह सब हुआ प्रत्यक्ष रूप के दर्शन के बारे में। इससे परे भगवान दत्तात्रेय अलग अलग अनुभवों से दर्शन देते हैं। जैसे कि आपकी चलने की काठी अगर आप कहीं पे रख दें तो उसे बदल देना और उस पर नाग जैसी आकृति का मिलना। उसके साथ ही अग्निकुंड में दत्त भगवान जैसी प्रतिकृति प्रकट होना। हमें दत्त भगवान ने दत्त जयंती के दिन दत्तयाग में प्रकट होकर दर्शन दिए। ये भी उनका चमत्कार ही है। और किसी को किसी के माध्यम से मार्ग दिखाना, ऐसे अनेकों प्रकार के दर्शन यहाँ मिलते हैं। हिमालय से भी प्राचीन इस गिरनार पर्वत को पुराणों में रेवत, रेवताचल, कुमुद, उज्जयंत, श्वेताचल और श्वेतगिरी ऐसे अनेक नामों से जाना जाता है। प्रभु श्री राम और पांडवों के इस पर्वत पर निवास का भी उल्लेख मिलता है। गिरनार का परिसर 4 योजन यानी 16 गांव जितना है और यहाँ अनेकों औषधीय पौधे देखने मिलते हैं, जिसमें किसी वनस्पति को खाने से दांत गिर जाते हैं। किसी वनस्पति को माथे पर रगड़ दे तो झड़े हुए बाल भी उगने लगते हैं। यहाँ के साधु कहते हैं कि यहाँ की वनस्पतियाँ बोलती भी है। यहाँ पर अनेक पर्वतों का समूह है, जिसमें से गुरु शिखर को विशेष महत्व है। यहाँ पर दत्तात्रेय भगवान ने 12,000 साल तपश्चर्या करके इसे सिद्ध किया है। इस गुरु शिखर पर आज भी उनके पद चिन्ह के निशान देखने मिलते हैं। और यहाँ हर एक पर्वत किसी देवी देवताओं को दर्शाता है, जिसमें महत्वपूर्ण है गुरु दत्तात्रेय का गुरु शिखर। उसके लगत अवगढ़ शिखर है। यहाँ पर किनाराम आगुरी ने तपस्या करके भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया था। उसके सामने ही गोरखटुक है, जिस पर बाबा गोरखनाथ जी का तपस्या स्थल और अखंड धुनी है। यह शिखर गुरु शिखर से ऊंचा है। गोरखनाथ जी ने भगवान दत्तात्रेय से विनती की थी, आपके चरण पादुका के दर्शन मुझे हमेशा मिले। इसलिए उन्हें गुरु आज्ञा से गुरु शिखर से ऊंचे पर्वत पर स्थान मिला। गोरखटुक से पहले माता अंबाजी का शिखर है। उसके थोड़े ही नीचे 22वें जैन तीर्थकार भगवान नेमिनाथ का मंदिर है। अब हम ऐसी जानकारी जानते हैं जो सिर्फ थोड़े ही लोगों को पता है। गुरु शिखर के नीचे कमंडलू कुंड है, जहाँ पर एक अखंड अग्निधुनी है और बाजू में ही एक तीर्थ कुंड है, जहाँ पर माँ गंगा नदी प्रकट हुई थी। कुछ भक्तों को इसकी कहानी पहले ही पता होगी। जब गिरनार पर दत्त भगवान तपस्या कर रहे थे, तब गिरनार में प्रचंड दुष्काल पड़ा। इससे सभी जीवों का बुरा हाल हो रहा था। ये माता अनुसया से देखा नहीं गया, तो उन्होंने गुरु दत्तात्रेय को तपस्या से जागरूक किया। तब उनके कमंडलू को धक्का लगा और वह नीचे गिरकर 2 भागों में टूट गया।
एक भाग जहाँ गिरा वहाँ अग्नि प्रकट हुई और दूसरा भाग जहाँ गिरा वहाँ माँ गंगा अवतीर्ण हुई। यह तीर्थ और अग्नि आज भी गिरनार पर देखने मिलते हैं। यहाँ अभी आश्रम बन गया है। हर सोमवार सुबह 6 बजे उस धुनी पर पीपल की लकड़ियाँ रखी जाती है। ना इसमें कपूर डालते हैं, ना तेल, ना माचिस की तिलिया, फिर भी यह धुनी अपने आप जलती है। यह चमत्कार से कम नहीं। बाजू में जो कमंडलू कुंड है वहाँ का पानी भक्तों को पीने के लिए दिया जाता है और यहाँ पर प्रसाद बनाने के लिए भी उसका उपयोग होता है। दत्त संप्रदाय में अन्नदान को विशेष महत्व है। यहाँ पर अखंड अन्नदान चलता है। इतने ऊंचे स्थान पर अन्नदान करना बहुत कठिन होता है क्योंकि इतनी ऊंची जगह पर अन्नधान्य पैदल लाना आसान नहीं। आपको अगर अन्नदान करना हो तो gurudattatreya.org इस वेबसाइट पर जाकर आप कर सकते हो। इस कमंडलू कुंड के पीछे से एक रास्ता माँ काली खप्पर की तरफ जाता है। रास्ते में अनुसया माता और रेणुका माता की पहाड़ी लगती है। बाद में माँ कालिका की पहाड़ी में कालिका गुफा है और उसके ही ऊपर काली माँ का खप्पर और उनके पदचिन्ह है। यह रास्ता बहुत कठिन है। यहाँ अकेला न जाए, जो इसे जानता हो उसे लेके जाए। बाजू में ही दातार पर्वत है जहाँ नवनाथ धुनी है। इस धुनी तक जाने के लिए बहुत कसरत से भरा हुआ रास्ता है। यहाँ पर और एक पर्वत है जिसे जोगनिया पहाड़ कहते हैं। यहाँ पर 64 योगिनियों का निवास है। यह पर्वत आपको रोपवे से उतरते समय सामने ही दिखाई देगा। यह पहाड़ बहुत घने जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ जाने के लिए लोग आज भी डरते हैं। ये हुई पहाड़ों की बात। अब हम यहाँ के मंदिरों के बारे में जानकारी देते हैं जो किसी रहस्य से कम नहीं। उनमें से एक है भवनाथ महादेव मंदिर। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसमें 2 शिवलिंग हैं और यहाँ की 2 यात्राएं। दोनों यात्राओं की अलग खासियत है। एक शिवरात्रि यात्रा जिसमें 5 दिन की यात्रा रहती है, उसमें जुलूस निकाला जाता है। उसमें नागा साधु, संत, सिद्ध अपना कर्तव्य दिखाते हैं। इस यात्रा की खासियत यह है कि यहाँ पर एक कुंड है जिसे भृगि कुंड कहते हैं। यह कुंड भगवान शिव के पवित्र वस्त्रों से पावन हुआ है। इस कुंड में भी सभी नागा साधु, संत, सिद्ध नहाते हैं और उसमें से एक साधु गायब होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह स्वयं भगवान शिव होते हैं। इस कुंड को महत्व कैसे आया वो थोड़ा सा जानते हैं। एक बार भगवान शिव पार्वती गिरनार यात्रा कर रहे थे, तब उनका वस्त्र उड़कर इस कुंड में गिरा। तब से यह तीर्थ शिव भक्तों के लिए पवित्र हो गया। तब से शिवरात्रि को यहाँ बड़ी यात्रा होती है। दूसरी है लिली परिक्रमा। यह कार्तिक एकादशी से त्रिपुरारी पूर्णिमा यानी कार्तिक पूर्णिमा तक होती है। यह परिक्रमा 36 से 38 किलोमीटर की और पूरे जंगल और पहाड़ों के चढ़ उतारों से भरी है। ऐसा कहते हैं इसमें सभी देव देवता, गण, साधु संत भी इस समय परिक्रमा करते हैं। यहाँ सिद्धों के दर्शन जरूर करें क्योंकि किसी को पता नहीं होता है कि कौन से देवता किस रूप में आए हैं। परिक्रमा में कम से कम 1 दिन जंगल में रहना ही चाहिए, तभी यह परिक्रमा पूरी होती है। इस जंगल में चींटी से सिंह तक अनेक वन्यजीव है, पर इस परिक्रमा के दरमियान वो किसी को हानि नहीं पहुंचाते। यह सब भगवान दत्तात्रेय इनकी ही कृपा है। यह परिक्रमा भवनाथ मंदिर पर ध्वजारोहण के बाद शुरू होती है। यहाँ पर और एक कुंड है जिसे दामोदर कुंड कहते हैं। इस कुंड में अस्थि विसर्जित किए जाते हैं। ऐसा मानना है कि इसमें अस्थि विसर्जित करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। यहाँ पास में ही मुचकुंद गुफा है जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। एक बार राजा मुचकुंद, इन्होंने देवताओं के युद्ध में सहकार्य किया था। उस वजह से उन्हें एक वरदान मांगने कहा। तब मुचकुंद ऋषि ने कहा कि मुझे ऐसी गहरी नींद चाहिए जिसे कोई भंग न कर सके और जो कोई मेरी नींद में बाधा डाले वह दृष्टि मात्र से भस्म हो जाए। इस प्रकार उन्हें यह वरदान मिला और वह यह गुफा में सो गए। एक समय कालयवन नामक राक्षस ने भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण किया। कालयवन को यह वरदान प्राप्त था कि उसे कोई मार नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण मुचकुंद ऋषि की कथा से परिचित थे। भगवान श्री कृष्ण चालाकी से युद्ध से भागे और कालयवन को गिरनार पर्वत की ओर ले गए। वे गुफा में गए और अपने वस्त्र मुचकुंद ऋषि के ऊपर डाल दिए। कालयवन ने मुचकुंद ऋषि को भगवान श्री कृष्ण समझकर उन पर हमला किया, जिससे मुचकुंद ऋषि की नींद टूटी और उन्होंने अपने दृष्टि मात्र से कालयवन को भस्म कर दिया।
उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बाहर आकर उन्हें अपनी कहानी बताई और इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने नीलकंठ महादेव की स्थापना की और मुचकुंद ऋषि ने मुचकुंद महादेव की। गिरनार के परिसर में असंख्य कहानियां और असंख्य अनुभव देखने मिलते हैं, जो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। गिरनार पर्वत पर दर्शन करना कोई आसान बात नहीं। अगर आपका दर्शन हो गया तो दत्त भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद है, ऐसा मानना ही चाहिए। उनके सिवा वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। मुझे भी इस यात्रा में बहुत सारे अनुभव आए और संपूर्ण यात्रा समाप्त होने तक भगवान दत्तात्रेय मेरे साथ थे। ये अनुभव आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके कमेंट में जय गिरनारी जरूर लिखिए। इसी के साथ गिरनार की कुछ अनसुनी बातें बताना ना भूलें। जय गिरनारी। आदेश।